वेलकम टू माय चैनल अभी भी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को विज्ञान के बारे में बताएंगे। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें क्या कहेंगे, विज्ञान किसे कहते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर विज्ञान के बारे में बताते हैं कि विज्ञान का यहाँ पर संधि विच्छेद से, इसे विज्ञान का संधि विच्छेद होता है वी प्लस ज्ञान। क्या होता है भाई? वी प्लस ज्ञान शब्द से बना हुआ। किससे? वी प्लस ज्ञान शब्द से बना हुआ है। कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइंस, SCIENCE। यहाँ से क्या विज्ञान, विज्ञान का संधि विच्छेद होता है वी प्लस ज्ञान होता है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं? वी प्लस ज्ञान, तो इसका संधि विच्छेद हो गया। इसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान, क्या कह सकते हैं? एक विशेष प्रकार का ज्ञान, या फिर कह सकते हैं परिष्कृत ज्ञान। परिष्कृत ज्ञान अथवा क्या होता है? एक विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद वी प्लस ज्ञान होता है। अतः विज्ञान शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा परिष्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान होता है। तो अब इसे हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? इसे रब कर दें, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद लिखेंगे, विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यहां से वी प्लस ज्ञान होता है ना, यहां से क्या लिखेंगे? वी प्लस ज्ञान। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद वी प्लस ज्ञान होता है, ओके। अतः विज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञान शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान। क्या ऐसे लिखेंगे? एक विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा एक विशेष प्रकार का ज्ञान या परिष्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान होता है, अथवा विशिष्ट ज्ञान होता है। समझिएगा, विज्ञान यहाँ से साइंस विज्ञान, विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वी प्लस ज्ञान होता है। अतः विज्ञान शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान, परिष्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान होता है। ठीक है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसे भी के बारे में जान लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द किस शब्द से हुई थी? सेंटिया शब्द से हुई थी। किस शब्द से? सेंटिया शब्द से, सेंटिया शब्द से हुई थी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से हुई थी। किस शब्द से? सेंटिया शब्द से हुई थी। तो विज्ञान को, अब यहाँ से इतना तो आपको समझ में आया होगा
कैसे कि विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद भी प्लस ज्ञान होता है, अतः विज्ञान शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार के ज्ञान, परिष्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। इस शब्द से साइंटिया शब्द से हुई है। अब बात करते हैं विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे कैसे? विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये विज्ञान लिखा हुआ, कितना विज्ञान लिखा हुआ है। अब विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ से 3 भागों में बांटे गए। पहला नंबर देखना, सबसे पहले यहाँ से होता है भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। किस भाग है? विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्या है? इसे बोलते हैं साइंस। विज्ञान को कितने 3 भागों में? तो भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। और इसके बाद होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ये समझ में आया। अब यहाँ पर एक आता है जीव विज्ञान। क्या होता है भाई? जीव विज्ञान। बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी इंग्लिश से बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जल्दी से पहले तुरंत इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भौतिक विज्ञान किसमें की, भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान को अभी लिखाया गया फिजिकल साइंस। क्या लिखाया गया? फिजिकल ही तो साइंस लिखाया गया था। ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं इसमें डिफिनेशन भौतिक विज्ञान। तो यहाँ से भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्य उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। वैसे ही लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे कैसे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य व ऊर्जा के बीच, ऊर्जा के बीच, ठीक है, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं।
उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान किसकी, रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। इसे बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान कैसे होगा, तो लिखेंगे यहाँ से कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, समझिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। इतना जल्दी से नोट कीजिए। फिर बात करते हैं जीव विज्ञान की। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम आपको जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का डिफिनीशन देख लेते हैं यहाँ पर। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, इसके बारे में आप परिभाषा बताएंगे। जैसे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, कैसे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं। तो जैसे कि जहां पर हम किसका किसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जीवों का, किसके, जीवों का अध्ययन करेंगे, और जहां वनस्पतियों, जहां पर जीवों, ये जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं या फिर वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब डिफिनीशन की बात करते हैं कि डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे कि विज्ञान की भाषा का, पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जीव विज्ञान को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। समझ रहे हैं, BIOLOGY। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। तो डिफिनीशन की बात करते हैं। तो विज्ञान की, कैसे, विज्ञान की वह शाखा, कैसे लिखेंगे, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, कैसे, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों, का अध्ययन, का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं।
समझ रहे हैं? समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब समझिएगा, जीव विज्ञान, यहाँ पर सबसे पहले भौतिक विज्ञान हुआ था ना, ये देखिएगा, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जनक पता है क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर भाई, यहाँ पर भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जी है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब यहाँ से हो गया भौतिक विज्ञान के जनक। तो ध्यान दीजिए, अब इसके बाद कौन हुआ था? रसायन हुआ था ना, रसायन विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जनक क्या कह सकते हैं? पिता। तो क्या क्या कौन है यहाँ पर? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर जी हैं। और एक बाकी है जो कि यहाँ पर जीव विज्ञान, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के जनक जीव विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ से अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी हैं। तो समझिएगा, इनके भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी है। ओके, ये वीडियो समझ में आया होगा? ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।